नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गार्डनिंग एबीसीडी में। आज हम बात करने वाले हैं तुलसी के पौधे के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियों का मौसम अब शुरू हो गया है। सर्दियों का मौसम शुरू होता है उसी वक्त तुलसी के पौधे का जो है पतझड़ शुरू हो जाता है। तुलसी का पौधा सर्दियों में डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। डोरमेंसी का मतलब होता है कि पौधे के आराम का समय। इस समय पौधा जो होता है अपनी ग्रोथ जो है बिल्कुल नहीं करता है। अगर करता भी है तो बहुत ही कम करता है। और जो उसमें तुलसी के पौधे में जो भी पुरानी पत्तियां हैं वो सारी झड़ जाती हैं। नई पत्तियां जो आती हैं वो अगर आती हैं तो बहुत छोटी आती हैं। तो इस वजह से जो तुलसी का पौधा है बहुत ही हमें बिल्कुल डंडियाँ उसमें दिखाई देती हैं, टहनियाँ सारी उसमें बिना पत्ते के होती हैं। तो हमें बहुत सूखा हुआ सा वो पौधा लगता है। और इसमें क्या कर सकते हैं हम कि धीरे धीरे जिस तरह से सर्दियाँ बढ़ती जाती हैं उसी तरह से ये इसके सारे पत्ते हैं तुलसी के सब झड़ जाते हैं, पौधा पत्ता विहीन हो जाता है और बिल्कुल सूखा हुआ सा हमें महसूस होता है। आज की वीडियो में हम आपको इस ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिसके इस्तेमाल करने पर या उनको अपनाने से आपका तुलसी का पौधा सर्दियों में बचा रहेगा, हरा भरा रहेगा और सूखने से बच जाएगा। सर्दियां ख़त्म होने के बाद फिर आप दोबारा से तुलसी के पौधे में फूटकर नए पत्ते निकलेंगे, दोबारा से वो हरा भरा होगा, घना हो जाएगा। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि तुलसी के पौधे को सर्दियों में किस तरह से बचाया जाए। सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए, तुलसी का पौधा जो है वो बहुत ही धूप का लविंग प्लांट्स होता है। आप कह सकते हैं कि उसको बहुत धूप पसंद है। इस पौधे को हमेशा धूप मिलनी चाहिए। दिन के ज़्यादातर समय 7 से 8 घंटे इसको धूप मिलनी चाहिए। तो इसको हमेशा ध्यान रखें, तुलसी के पौधे को ऐसे स्थान पर लगाएं जहाँ पर इसको दिन भर की अच्छी धूप मिले। धूप मिलने पर ही ये पौधा अच्छी ग्रोथ करता है। धूप ना मिलने पर इसके पत्ते जो हैं बहुत छोटे होते हैं, कीड़े लग जाते हैं उसमें और वो ख़राब हो जाता है, सूख जाता है। तो तुलसी के पौधे को सबसे पहले आपको यही करना है कि उसका जो स्थान है उसको अपने घर में या छत में, बालकनी में, जहाँ पे भी रखा हुआ उसको इस जगह पर रखें तुलसी के पौधे पर जहाँ पर उसको पर्याप्त मात्रा में धूप मिल सके। उसके बाद हम बात करते हैं कि तुलसी के पौधे को आगे बचाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला धूप में होना चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है, तुलसी के पौधे पर आप देखते होंगे साल में कई बार फूल आते हैं। फूल आने के बाद उसमें जो होती हैं मंजरी होती हैं जिनको बोलते हैं, उसके बाद उसमें बीज वो बनाता है। तो इन बीजों में क्या होता है, तुलसी के पौधे जब बीज ये बन जाते हैं तो तुलसी के पौधे के जो इंटरनल फीलिंग्स होती हैं वो उसके अनुसार ये होता है कि तुलसी के पौधे का जो पीरियड है वो पूरा हो चुका है। जो उसका काम था, उसका मोटो था कि उसको अपने बीज बनाने हैं, वो पूरे। तो उसके बाद क्या होता है, तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। तो अपने पौधे को आपको सूखने से बचाने के लिए आपको यही करना है कि जब भी आपके तुलसी के पौधे में इस तरह से फूल आ रहे हों, बीज बनने की कगार पे हो, तो आपको उन मंजरियों को कटिंग कर देना है। आपके तुलसी के पौधे पर जितने भी फूल की मंजरियां हैं, जितने भी फूल हैं, बीज जहाँ बनने की प्रोसेसिंग हो रही है, तो आप उन सभी मंजरियों को कैंची की मदद से, किसी टूल की मदद से कटिंग कर दें। उससे होगा क्या कि उससे पौधे की जो आपकी ताकत है वो उन सीड्स को बनाने में नहीं लगेगी और जो बची हुई ताकत है वो अपनी ग्रोथ में लगाएगा, नई पत्तियाँ बनाएगा और आपका पौधा हरा भरा होगा। और काटने से उसके क्या होगा कि उसकी नई नई शाखाएं फूटेंगी, जिससे पौधा आपका और भी घना हो जाएगा। काटते समय आपको सावधानी क्या रखनी है, आपका जो टूल है, कैंची है या किसी चीज़ से काटते हैं आप, उसको सबसे पहले साफ़ कर लें। आप सैनिटाइज़र ले सकते हैं, डेटॉल ले सकते हैं, सेवलॉन ले सकते हैं या और भी कुछ अल्कोहल का जिसमें भी मात्रा पाई जाती है उसके द्वारा आप अपने टूल को क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद कटिंग करें तो उससे फंगस की दिक्कत नहीं रहती है, जिससे कि आपकी कई बार देखा होगा कटिंग करने के बाद वो सूखता हुआ डाईबैक की तरह वो नीचे आता है, तो उससे आप बच सकेंगे। तो इसके करने के बाद आपको क्या करना है, कटिंग कर देनी है। जब भी आपको इस तरह से दिखे तो उससे क्या होगा, आपकी पौधा जो है कंटिन्यू ग्रोथ करता रहेगा। उसको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि जो कि उसका टाइम पीरियड है वो पूरा हो चुका है।
कटिंग करने के बाद आपने पहले नंबर पे धूप में रखना है, दूसरे नंबर पे कटिंग करना है, तीसरे नंबर पे आपको करना है इसकी मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करके इसमें थोड़ी सी आपको खाद डाल देनी है। खाद या तो आप गोबर की सड़ी हुई 2 साल पुरानी खाद ले सकते हैं, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, पत्तों की खाद ले सकते हैं, कोई भी खाद ले सकते हैं थोड़ी सी मात्रा में, क्योंकि सर्दियों में डोरमेंसी पीरियड में होता है, बहुत ज़्यादा अधिक खाद की आवश्यकता नहीं है। तो अब थोड़ी सी मात्रा में गुड़ाई करने के बाद एक दिन उसकी मिट्टी को सूखने दीजिए, उसके बाद उसमें खाद मिला के उसको थोड़ी सी और आप उसी मिट्टी से वापस ढक दीजिए। तो तीसरा नंबर ये था। चौथे नंबर पे आप क्या करेंगे, इसके पत्तों पे जो है इस सर्दियों के मौसम में जो है कीड़े काले काले थोड़े हरे हरे छोटे रंग के चिपक जाते हैं, डंडियों पे और पत्तियों पे चिपक जाते हैं। उससे बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर पानी में हल्दी मिक्स कीजिए, हल्दी पाउडर, उसको आप पानी को स्प्रे कीजिए इसके ऊपर, इसके तुलसी के पौधे के ऊपर। उससे क्या होगा, इसके जो सारे कीड़े होंगे वो इस पर नहीं रहेंगे। एक तो पहले आपने उनकी मंजरी काट देंगे, उससे तुलसी के पौधे की सफाई हो जाएगी। दूसरा आप उसको धूप में रखेंगे, खाद देंगे। और चौथे नंबर पे आप इसमें जब हल्दी का पानी मिला के डालेंगे तो तुलसी के पौधे पे जो भी कीड़े मकड़ी या जो भी अन्य तरह के कीट पतंगे हैं वो उससे साफ़ होंगे। अगर आप हल्दी से नहीं डालते हैं तो हल्दी के अलावा दूसरा ऑप्शन आपका नीम ऑयल है। नीम ऑयल को आप 1 लीटर में 5 ml के हिसाब से आप मिला के नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। तुलसी के पौधे में तुलसी के पौधे को हम अपने रेगुलर खाने में और खाने की चीज़ों में यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमें कभी भी केमिकल खाद या केमिकल स्प्रे इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, कीटनाशक स्प्रे। तो इसके बाद अगर आप जब ये हम अपने तुलसी के पौधे को बचा लेते हैं, इस तरह से स्प्रे करते हैं, रेगुलर स्प्रे करते रहें, तो हमारा पौधा साफ़ रहेगा, सुरक्षित रहेगा और हरा भरा बना रहेगा। इसके बाद क्या करना है दोस्तों कि आपको सर्दियों में जैसे जानते हैं कि ओस होती है, पाला गिरता है, रात के समय ठंड हो जाती है, आप देखते हो सुबह ओस की बूंद जमी रहती हैं। तो अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, धीरे धीरे सर्दियाँ और बढ़ेंगी तो फिर ये पाले की समस्या आएगी। तो उस समय पर अपने तुलसी के पौधे को बचाने के लिए क्या करना है, आपको तुलसी को आपको करना है, जहाँ भी आपके तुलसी रखी है वहाँ पे एक आप पॉलीथीन लीजिए। पॉलीथीन आपकी ट्रांसपेरेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है। आपकी पॉलीथीन आप ले सकते हैं, जैसे कि आपकी किसी भी घर में कोई भी सामान आप लेके आते हैं, फ्रिज, टीवी, गीज़र, कोई भी अन्य सामान लेके आते हैं, वो एक पैकिंग में आते हैं, आप वो पन्नी यूज़ कर सकते हैं तुलसी के पौधे को ढकने के लिए। तो आपको तुलसी के पौधे को रात के समय ढकना है, दिन में बिल्कुल नहीं ढकना है। रात के समय ढकें, रात के समय ढक के उसको आप छोड़ दें, जिससे कि जो रात का जो पाला है, ओस है, वो उनकी पत्तियों पर ना जमा हो, ना इकट्ठा हो। ठीक है। आपने देखा भी होगा दोस्तों कि बहुत सारे लोग हिंदू धर्म में मानते हैं, सर्दियों में बचाने के लिए आपने बहुत घरों में देखा होगा कि वो एक चुन्नी उड़ा देते हैं तुलसी के पत्ते के चारों तरफ और ऊपर, उसको चुन्नी से कवर कर देते हैं। बेसिकली उसका आइडिया यही है, उसको ठंड से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि घर में चुन्नियाँ वैसे ही बहुत होती हैं जो हम पूजा पाठ के दौरान इस्तेमाल करते हैं, वही वैसी चुन्नियों में से हम उनको उड़ा देते हैं। लेकिन उसमें वो भी पूरी प्रॉपर तरीके से बचाव नहीं हो पाता है। तो उसको प्रॉपर बचाने के लिए आप यही कर सकते हैं कि आप एक पॉलीथीन बड़ी सी लीजिए और उसको पूरा कवर करके रात के समय में ढक दीजिए। ये पॉलीथीन आपको सुबह हटा देनी है ध्यान से। ऐसा ना हो कि आप उसको लगा के छोड़ दें कि भैया सुबह धूप नहीं निकली है, धुंध है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको ये पन्नी जो है डेली सुबह पॉलीथीन हटानी है, रात को लगानी है। इससे क्या होगा कि अगर इसके अंदर जो रात को ओस बनती है पन्नी के अंदर कई बार जमा हो जाती है, तो उसकी अगर आप नहीं हटाएंगे तो उसकी पत्तियाँ जो वो गल के ख़राब हो जाएंगी। दिन के समय पन्नी आप हटाएंगे उसको 8 बजे 9 बजे जब भी हटाएंगे, उससे क्या होगा, उसको फ्रेश एयर मिलेगी पत्तियों को। अगर धूप थोड़ा बहुत मौसम में गर्मी होती है, धूप होती है, सूरज निकलता है, तो उससे वो धूप लेगा, अपने पत्ते अपना खाना प्रोसेस होगा उसका। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर आप ये प्रोसेस करेंगे सर्दियों भर, तो आपका पौधा जो है ओस पाले से भी बचा रहेगा। और आपकी इससे एक और फ़ायदा होगा, अगर आप ये प्रोसेस करते हो तो आपके पौधा जो है सर्दियों में सूखेगा भी नहीं, आपकी पत्तियां बनी रहेंगी और आप सर्दियों में पत्तियों को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इन सब के बाद आपको इसमें एक चीज़ और करनी है अपने तुलसी के पौधे को बचाने के लिए सर्दियों में। उसमें क्या है, आपको इसको देना है कैल्शियम।
कैल्शियम देने से इसका क्या होगा, इसका जो सिस्टम है वो मजबूत बनेगा, ये अपना आप को तंदुरुस्त रखेगा, मजबूत बना करेगा, जो सर्दियों में लड़ने में इसको पौधे को सर्दी के मौसम से मदद करेगा। कैल्शियम देने के लिए सबसे सस्ता घरेलू उपाय जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आप करेंगे तो आपका तुलसी का पौधा सर्दियों में बिल्कुल बच पाएगा। उसमें नंबर 1 पर है, आप एक चौक लीजिए, जो आप ब्लैक बोर्ड पे जो भी आप देखते हैं कि चौक का इस्तेमाल करते हैं, वो आप एक चौक ले सकते हैं। वो चौक जो होती है वो लाइमस्टोन से बनती है और चूना से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसके अंदर प्रयोग होता है। तो उस चौक को भी आप ले सकते हैं। उस चौक को आपको क्या करना है, जो अगर आपका गमला छोटा है तो उसमें आप एक चौक मट्टी के अंदर दबा दीजिए, किनारे से थोड़ा बीच का हिस्सा छोड़ के, तने को छोड़ के थोड़ा सा डिस्टेंस पे, किनारे की साइड पे, किनारे से भी थोड़ा सा छोड़ के मिडिल में आप वो एक चौक दबा सकते हैं। अगर आपका गमला बड़ा है तो आप 2 चौक दबा सकते हैं गमले के दोनों ओर। बीच में जैसा आपका पौधे का तना है तो आप उसको दोनों साइड में आप अपने 2 चौक दबा सकते हैं। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 है, आप कैल्शियम दूसरे तरीके से कैसे दे सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पनवाड़ी की दुकान पर जाइए, वहाँ पे एक चूने की पैकेट मिलती है, जिस चूने को वो आपने देखा होगा कई लोग तंबाकू के साथ खाते हैं और पान के साथ जो लगाते हैं, पान बनाते वक्त जो यूज़ करते हैं चूने को, खाना वाले चूना को, वो चूना जो होता है वो एक्चुअली में भुजा हुआ चूना होता है। उसको पहले पानी डाल के उसको जो गर्म होता है उसको बॉयल होता है जिस तरह से वो पानी, वो उसके बाद वो ठंडा हो जाता है चूना। उस ठंडे चूने को वो साफ़ करके प्रोसेस करके फिर वो खाने योग्य बनता है। तो उस चूने को आप पनवारी से जाकर ले सकते हैं, छोटे पैकेट में मिल जाता है, मुश्किल से 5 रुपये की मिलेगी आपको। वो पैकेट ला के आपको क्या करना है, उस चूने की पैकेट में से आपको थोड़ा सा चूना निकालना है, एक मटर के दाने के बराबर, या आप कह सकते हैं छोले के दाने के बराबर, चने के दाने के बराबर आपको उतना चूना निकालना है और उसको 1 लीटर पानी में मिक्स करना है। 1 लीटर पानी में मिक्स करने के बाद आपको उसको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, और मिक्स करने के बाद आपको, आपका पेड़ जैसा है आप उसी जैसे आपका बड़ा पेड़ है, छोटा पेड़ है, आपको उसी अनुसार इसको चूने को इसमें मिला सकते हैं, पानी की संख्या बढ़ा सकते हैं, पानी की मात्रा को। तो उसके बाद आप 1 लीटर में 1 चने के बराबर चूने को मिलाइए। मिलाने के बाद अपने तुलसी के पौधे को दीजिए, और ये आपको बार बार नहीं करना है, सिर्फ 3-4 महीने में आप इसको एक बार कर सकते हैं, उससे पहले आपको ये नहीं करना है। साल में मैक्सिमम आप ये 3 बार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा चूना नहीं देना है। चूने की मात्रा आप कम बेशक रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चूना देंगे कि कैल्शियम ज़्यादा देने के चक्कर में रहेंगे तो उससे आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो आप ये भी कर सकते हैं, इससे भी आपका पौधा को कैल्शियम मिलेगी भरपूर मात्रा में और आपका पौधा लड़ने में सक्षम बन जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने जो भी उपाय बताए, अगर आप एक करेंगे तो आपका जो तुलसी का पौधा है सर्दियों में बचा रहेगा और अच्छा ग्रोथ करेगा, और आपका जब सर्दी ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद दोबारा से इसमें आप इसकी एक बार कटिंग कर दीजिएगा। कटिंग करने के साथ ही आप उसमें थोड़ी सी खाद की मात्रा दे देंगे, सर्दियाँ ख़त्म होगा फरवरी या मार्च के आसपास, उसके बाद इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और ज़्यादा ग्रोथ आएगी इसमें। तो इस तरह से आप अपने तुलसी के पौधे बचा सकते हैं, और अपने इस तुलसी के पौधे को आप सर्दियों के दौरान भी इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं, सूखेगा नहीं आपका पौधा। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हमारे चैनल गार्डनिंग ABCD को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो हैं आपको प्राप्त हों। इसके साथ ही हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।